पहले we just completed the compression part. compression जो part था हम लोग जितना हो सके the syllabus, the pattern of syllabus, उस हिसाब से हम लोग जो जो डिफाइन किए मैक्सिमम सब कुछ ही डिफाइन कर दिए. एंड लास्ट वी talked about JPEG compression and different steps of compression JPEG, right? So next module is our called image segmentation. So what do you mean by segmentation? किसी को पता है what do you mean by segmentation? इमेज का कोई पर्टिकुलर जोन में काम करना. ओके, इमेज का कोई पर्टिकुलर जोन में काम करना. चलिए, एकदम सही आंसर है. तो आप लोग बताइए, ये जो पर्टिकुलर जोन है, इस पर्टिकुलर जोन को जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जोन लिख देते हैं. किसी भी इमेज को जब हम बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जोन, माने पहले सेगमेंट क्या हो रहा है पहले उसको पहले समझिए. स्पेसिफिक जोन. व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक जोन? मतलब आप एक इमेज का जो स्पेसिफिक जोन बोल रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जोन को आप कैसे डिफाइन करोगे? मतलब यहाँ से आता है इमेज सेगमेंटेशन का क्लासिफिकेशन. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक जोन? क्या होगा? बोलो तो क्या बोल सकते हो? देखिए, स्पेसिफिक जोन जो है, मान लीजिए दिस इज माय इमेज, ये कोई मेरा इमेज है, राइट? तो आप बोल रहे हो सेगमेंटेशन सर एक पर्टिकुलर जोन लेके काम करेंगे, वो भी असली. तो जोन मतलब एक पॉइंट भी तो हो सकता है इमेज के अंदर. यस और नो? पर्टिकुलर एक पॉइंट हो सकता है, उसको तो अब उसको भी हम जोन बोलेंगे. यहाँ पे जोन, यहाँ पे स्पेसिफिक जोन डज नॉट मीन ह्यूज स्पेस. ठीक है? जो भी आप जोन सिलेक्ट करोगे, दैट मस्ट बी प्रेजेंट विद इन दैट पर्टिकुलर इमेज. और वो जोन जो है एक पॉइंट भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकता है, या वो जो इमेज आप लिए हो उसका सराउंडिंग्स एरिया जो है वो भी हो सकता है. राइट? एम आई क्लियर? 3 पॉइंट हम बोले. I just specify the definition of segmentation, that is nothing but a particular zone, yes, particular specific zone. We have to magnify that particular zone and work on that particular space. That is called, this process is called actually segmentation. But depending on the definition, by according to the definition, if you classify that particular segmentation, it has 3 different categories. First one is you can detect a point, that is why this is called point detection. You can detect a line within that particular image, which is called line detection. And if you have some edges, okay, edges of that image, which is nothing but called edge detection. So segmentation जो process है, इसको हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिए उस स्पेसिफिक जोन के हिसाब से. which one is called point detection, line detection और edge detection. Clear? ठीक है. सो नाउ देखिए यहाँ पे कुछ वी हैव सम एग्जांपल्स. अच्छा, पहले तो बताइए, जो जेरोक्स आप लोगों को हैंड राइटिंग दिए थे, हैव यू चेक दैट पर्टिकुलर नोट्स? कौन चेक किया था? या आप लोग तो शायद आप लोग का कुछ आईक्यू टेस्ट वगैरह ये सब हो रहा था, प्रोजेक्ट लेके भी आप लोग थोड़ा सा बिजी हैं. तो कोई कोई ना कोई चेक किया या कोई किसी ने नहीं चेक किया? ऑलरेडी सेंट टू योर व्हाट्सएप ग्रुप. देखे थे सर. तो ठीक है, या वहाँ पे कुछ ऐड है? वहाँ पे एक्चुअली स्पीच प्रोसेसिंग नहीं है, एक्सेप्ट स्पीच प्रोसेसिंग मेरे ख्याल से बाकी सारा कुछ है. किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? सुरेंद्र, आप चेक किए थे?
रुपेश, निधि, सुरेंद्र, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ पे जो ठीक है, वहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो वहाँ पे पूरा देखिएगा, जो जो है, अगर हम जो पढ़ा रहे हैं उस स्लाइड से आप लोगों को नोट्स बनाना होगा। देखिए, हम तो ऐसे स्पून फीडिंग नहीं कराते हैं, नेचुरल सा बात है। हम टॉपिक को समझा देंगे, बाकी अगर आप समझ सके हैं तो आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो तो आप लोगों को प्रोवाइड ऑलरेडी किया गया है, या मॉड्यूल, या जो जो मेरे पास नोट्स है धीरे धीरे हम सब कुछ अपलोड कर देंगे। तो वही हैंड रिटन नोट्स था जिसके अंदर। हाँ स्मिता। सर बहुत से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर। देखिए स्मिता, हम एक बात बोलेंगे, आप लोगों का यूनिवर्सिटी जो है ना वो ग्रेट यूनिवर्सिटी है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप पिछले साल का देखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्वेश्चन सेंड किए थे। या तो सर वो देखे हैं। किसी कोई भी डिप्लोमा लेवल में इमेज प्रोसेसिंग का ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। एक्चुअली मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, उन लोगों के साथ वो क्वेश्चन को शेयर भी किए थे। तो उन लोग बोल रहे थे ये तो पीएचडी टाइप क्वेश्चन हो गया। नो सर यू नो वही तो क्वेश्चन सर देखे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि सर पढ़ाया भी है सर, इतना अच्छा से पढ़ाया, हम लोग पढ़े हैं कुछ नहीं नहीं, समझ 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 नहीं आएगा। एक दो नंबर छोड़ के, जैसे कोई कुछ कुछ नंबर है, ठीक है, वो भी इंट्रोडक्शन पार्ट से ही है। बीच वाला सिलेबस कुछ नहीं फॉलो किया। वो क्या किया, क्वेश्चन पैटर्न ऐसा था, एक्चुअली क्वेश्चन बनाने के लिए यू हैव टू टच ईच एंड एवरी मॉड्यूल। माने जब आप क्वेश्चन बना रहे हो, जब मान लीजिए आप 80 मार्क्स का कोई क्वेश्चन बनाते हो, तो आपको हर एक मॉड्यूल को टच करना होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन बनाना होता है। तो क्वेश्चन पैटर्न अगर आप अच्छे से देखते हैं तो वहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट नंबर इंट्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चन आया है, बहुत ही कम। बाकी सारा क्वेश्चन वो दे दिया है स्पीच प्रोसेसिंग से और फ्रीक्वेंसी डोमेन से। बीच वाला जो आपका कॉम्प्रेशन वाला पार्ट है, एनहेंसमेंट वाला पार्ट है, हिस्टोग्राम वाला पार्ट है, जो मतलब इमेज प्रोसेसिंग का बेसिक्स पिलर बोला जाता है, ठीक हाँ है। सर, बहुत अच्छा से वो सीखा हुआ पार्ट है। हाँ सीखा, एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी है। मतलब इमेज प्रोसेसिंग आप अच्छे से समझ पाओगे एक्चुअली प्रोसेस आप क्या कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए तो हम तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये सारा कुछ यूज़ करते थे। तो वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, राइट। और हम ये भी बोले हैं, आप लोग मैक्सिमम जो है 10th पास करके आए हो। जो लोग 10th पास करके आया है तो उन लोगों के लिए डेरिवेशन इंटीग्रेशन थोड़ा सा तो टफ होता है कि नहीं, ठीक है। जो एच एस 11 12 जो साइंस लेके पढ़ा है, जिसका मैथमेटिक्स था, वो इंटीग्रेशन डेरिवेशन अच्छे से समझ जाएगा। बट बाकी सारा तो 10th क्लास करके 10th के बाद ये सब सब्जेक्ट नहीं किया ना, तो इसीलिए उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन केस ऑफ डिप्लोमा लेवल, फ्रीक्वेंसी डोमेन को थोड़ा सा उसको उसको छोड़ देते हैं। माने फ्रीक्वेंसी डोमेन से आप थियोरिटिकल पूछिए, बट वहाँ से आप इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स मत दीजिए। बट उस क्वेश्चन में देखा गया है मैक्सिमम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या प्रूफ जो है फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डोमेन। दिस इज़ रियली एम्बेरसिंग सिचुएशन था। स्टूडेंट लोग बहुत कॉल किए थे, तो हम बोले क्या कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मार्क्स मिल गया, बट ठीक है। बट ऐसा क्वेश्चन होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और एक एमसीक्यू भी नहीं है, एक एमसीक्यू भी वहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन 80 मार्क्स या 70 मार्क्स जो भी है, ठीक है, वो पूरा 7 या 8 इसी मार्क्स का कॉम्बिनेशन से ऐसा हो सकता है। सिर्फ 2 ही पेपर ऐसा गया है पिछले बार, नहीं तो बाकी सारा आप लोगों का ओएफसी जो पार्ट था या कम्युनिकेशन का जो पार्ट था, उसमें क्वेश्चन जो पैटर्न है एकदम ठीक ठाक है। बट ये जो हम लोग का इमेज प्रोसेसिंग और आईआईटी में दोनों का ही क्वेश्चन जो है ऐसा लेवल पे दे दिया, हाई लेवल पे दे दिया, ठीक है। इसलिए हम इस बार रिस्क नहीं लेंगे, जितना भी हो सके। आप लोग को 25 को एग्ज़ाम है। आज एक्चुअली मेरा तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो हम एक्स्ट्रा भी क्लास लेंगे इसके बाद से, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास लेके आप लोग का सारा जो टॉपिक है, टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे। और स्मिता इसीलिए बोल रहे हैं आपको हम स्पेसिफिक कोई माने क्वेश्चन क्या दे, बताइए। ये अगर क्वेश्चन पैटर्न ऐसा आता है तो हम ऐसे कैसे डिफाइन करें स्पेसिफिक क्या है। हम सिर्फ यही बात कर सकते हैं जो जो आप लोग का सिलेबस में है उसको हम पूरा कंप्लीट करने का ये करेंगे, ट्राई करेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। बाकी
जो हम लोग का इसमें है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हाँ मेरे पास कुछ क्वेश्चन सेट्स है, उसको हम भेज देंगे, उससे आप लोगों का बेसिक्स अगर मान लीजिए एट ए ग्लैंस कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको आप यूज़ कर सकते हो। पूरा है मेरे पास टोटल एक सेट्स है, आज ही भेज देंगे उसको, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस भी है, छोटा छोटा करके क्वेश्चंस भी है, आप उसको ब्रॉड कर सकते हो या उससे आपका बेसिक आइडिया भी हो जाएगा हर एक मॉड्यूल के ऊपर, राइट। तो चलिए आज जो है इमेज सेगमेंटेशन में जो बात कर रहे थे, तो इमेज सेगमेंटेशन का ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है बहुत सारा कुछ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देखेंगे तब जाके अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है मेडिकल इमेजिंग, ठीक है। तो मेडिकल इमेजिंग में देखिए डायग्नोस्टिक्स एनालिसिस, दैट मीन्स पेशेंट कम विथ हेडेक, विजुअल ट्रैवल्स एंड स्पीच डिफिकल्टीज। इस डायग्नोसिस क्या होगा बताइए। मान लीजिए आप लोग डॉक्टर हैं, ठीक है। तो एक पेशेंट्स आपके पास आया है, राइट। तो उसका हेडेक है, दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है और उसका स्पीच डिफ़िकल्टीज हो रहा है। तो इसको आप कैसे डिटेक्ट करोगे? हमारे ऑडिबल सुनाई दे रहा है? बताइए, ये तो जनरल लाइन का क्वेश्चन है। आप लोग अगर तो आपका आंसर कैसे दे? पढ़ने का टाइम अगर आप ज़्यादा एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं तो विजुलाइज करने में ज़्यादा इजी रहता है। मान लीजिए हम पेशेंट है, आप लोगों के पास आए हैं, ठीक है, हेडेक है, ऐसे भी हम कम देखते हैं, विजुअल ट्रैवल्स एंड स्पीच डिफ़िकल्टीज है जो अभी भी मेरे पास नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसको डायग्नोसिस कैसे करोगे? एज ए डॉक्टर वो पहले क्या करता है? ऑलरेडी स्लाइड के अंदर उसका आंसर है। इफ़ यू फॉलो सीटी स्कैन करता है। तो सीटी स्कैन में होता क्या है? सीटी स्कैन का नाम सुने हैं ना आप लोग? कौन कौन सुना है सीटी स्कैन का नाम? रुपेश, रुपेश घर में किसी का सीटी स्कैन हुआ था? वो अच्छा, सुने हैं आप सीटी स्कैन? क्या होता है सीटी स्कैन में? एकदम एकदम सही सुने हैं। तो वो जो स्कैनिंग होता है, उस स्कैनिंग में क्या यूज़ होता है आपको पता है? मतलब यूज़ होता है मतलब कौन सा रे ऐसा वगैरह कुछ यूज़ होता है वहाँ पे? एक्सरे यूज एकदम एकदम एक्सरे यूज़ होता है। देखिए, सीटी स्टैंड्स फॉर व्हाट? सीटी स्टैंड्स फॉर अकॉर्डिंग टू आवर विकीपीडिया या जो है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ठीक है। तो ये तो मेडिकल टर्म है। तो देखिए, मेडिकल टेक्नोलॉजी में माने मेडिकल जो फील्ड है, मेडिकल फील्ड में हम लोग का इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कितना यूज़ होता है। मतलब ये अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है तो आप इस मेडिकल इमेज को कैसे ले पाओगे, राइट। तो इस हिसाब से जो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी है, इसमें क्या किया जाता है आपको पता है? इसमें एक ऐसा करके एक ये रहता है, जैसे मान लीजिए एक डोम टाइप ऐसे शेप रहता है, ठीक है। इसके अंदर एक ट्रे पूरा रहता है और ट्रे क्या करता है, आप यहाँ पे पूरा आपको क्या बोलते हैं, आपको लेटना पड़ता है यहाँ पे। तो उसके बाद ये पूरा ट्रे इस जो डोम शेप है इसके अंदर पूरा चला जाता है, राइट। और ये जो सीटी स्कैन होगा इस कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी में डिफरेंट एंगल से, मतलब इसके अंदर ना डिफरेंट एंगल से यहाँ पे एक्सरे बीम को छोड़ा जाता है, ठीक है। डिफरेंट एंगल से एक्सरे बीम ऐसे करके आएगा,
एंड आप जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एंटर किया है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से, ठीक है, डिफरेंट एंगल से ये जो एक्सरे यहाँ पे ए के ऊपर पड़ेगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो पेशेंट यहाँ पे आया था एनालिसिस करने के लिए, तो उसको जब सीटी स्कैन किया गया है, ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट एंगल से उसका ब्रेन का जो इमेज है, ब्रेन का इमेज लिया गया है। मतलब मान लीजिए हम लोग अगर ब्रेन को ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ आप ब्रेन देखोगे, इसका जो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऐसे करके कोई बायोलॉजी में आप लोग पढ़े हो, ठीक है। मतलब इसका लेगा टॉप व्यू, ठीक है, उसके बाद आप साइड व्यू ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारा एंगल से आप इसको क्या करोगे, इसका इमेज लेना होगा। इमेज लेने के बाद यू हैव टू डिटेक्ट द एरिया। देखिए यहाँ पे पूरा तो आप इमेज लिए हो, इमेज लेने के बाद देखिए इसको प्रोसेस किया गया है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। ये जो डायग्राम है यहाँ पे देखिए 3D में दिखाया गया है। लेट मी जूम दिस, इसको देखिए अच्छे से। देखिए ये जो था आपका 3D में, मतलब जो सीटी स्कैन में जो इमेज लिया गया था उसका 3D इमेज लिया गया है। मतलब फिर से यहाँ पे आप इमेज हो, ठीक है। तो 3D एंगल में जब 3 डायमेंशन में उसका इमेज लिया गया